हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे कैटालिस्ट के बारे में, जानेंगे कैटालिस्ट क्या होता है। आज का जो टॉपिक है हमारा सिर्फ कैटालिस्ट के बारे में। ये क्लास 10th की साइंस है और साइंस में चैप्टर नंबर 6 है केमिस्ट्री का, ठीक है, केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर है, तो वहाँ पर कैटालिस्ट हम पढ़ेंगे। तो कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, सारी चीज़ें आज हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो कैटालिस्ट समझते हैं सबसे पहले कैटालिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो कैटालिस्ट, अब देखो इससे पहले आपको केमिकल रिएक्शन आपको बताइए। केमिकल रिएक्शन में एक तरफ जैसे मान लो C+O2 और ये क्या बन गया CO2। एक तो केमिकल रिएक्शन आपको बताइए जिसमें एक तरफ तो क्या होते हैं आपके रिएक्टेंट होते हैं और दूसरी तरफ क्या होता है प्रोडक्ट, और इनको अलग किया जाता है एक एरो के मार्क के द्वारा। ये तो है हमारी केमिकल रिएक्शन। अब कैटालिस्ट क्या होते हैं, कैटालिस्ट समझना है। पहली बात तो केमिकल रिएक्शन हो गई, तो केमिकल रिएक्शन के बाद है कैटालिस्ट। अब ऐसे समझ लो, ये दो व्यक्ति हैं, ये है एक, ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है, और इन दोनों व्यक्तियों मान लो कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है। सपोज ये दोनों व्यक्ति लड़ाई झगड़ा चल रहा है इन दोनों में, और यहाँ पर एक व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति है एक, और एक व्यक्ति मान लो इधर, मान लो ये चौथा व्यक्ति है, ठीक है। ए और बी में मान लो लड़ाई हो रही है, यहाँ पे सी और डी देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर मान लो सी कुछ ऐसा काम करे इन दोनों के बीच में लड़ाई बढ़ जाए, तो सी कई बार होते हैं ना, तुमने देखा होगा आग में घी डालने वाले, लड़ाई को मतलब और तेज करने वाले। मान लो सी ने कुछ ऐसा कह दिया ए से कि यार बी तेरे बारे में ऐसे ऐसे कह रहा था, तो बी ने और बुरी तरह से मतलब हालत खराब कर दी, तो यहाँ पर इनके बीच में जो लड़ाई थी और क्या हो गई, तेज हो गई। तो कैटालिस्ट सी क्या कर रहा है, देखो सी ने क्या किया, इन दोनों के बीच में जो झगड़ा है उसको और बढ़ा दिया। अब झगड़ा बढ़ेगा तो नुकसान किसको होगा, इन दोनों को होगा। इसको कुछ नुकसान होगा, बिल्कुल कुछ भी नुकसान नहीं होगा। दूसरी तरफ डी एक ऐसा व्यक्ति है, मान लो इन दोनों के बीच में लड़ाई बहुत तेज हो रही है और डी इनको समझाता है कि भाई रहने दो, कुछ नहीं रखा, बाकी नुकसान ही नुकसान है आपका। तो डी ने क्या किया, इनकी लड़ाई को शांत करवा दिया, शांत करवा दिया। तो फायदा किसका हुआ, इन दोनों का हुआ। इसको तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, नुकसान नहीं है, ठीक है। तो ये जो है सी और डी, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो लड़ाई को या तो कम करवा रहे हैं या ज़्यादा करवा रहे हैं। खुद पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, प्रभाव पड़ रहा है तो किस पे पड़ रहा है, ए और बी पर पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं, अगर उनको हम केमिकल रिएक्शन में ऐड कर दें तो केमिकल रिएक्शन की स्पीड, रेट है जो केमिकल रिएक्शन की, वो चेंज हो जाती है। या तो रेट बढ़ जाएगी या रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऐसे पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन में उसकी रेट को बढ़ाने या घटाने के लिए यूज किए जा रहे हैं, उन पदार्थों को हम बोलते हैं कैटालिस्ट, ठीक है। तो देखो कैटालिस्ट की डेफिनेशन क्या है। कैटालिस्ट की डेफिनेशन है दो सब्सटेंसेस, पहली बात तो ध्यान रखना, ऐसे पदार्थ विच चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज कर दें, बट देमसेल्फ रिमेन्स अनचेंज्ड आर कॉल्ड कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट में दो वर्ड यहाँ पे आपको याद रखने हैं, दो कीवर्ड याद रखने हैं। एक तो कैटालिस्ट वो है जो रेट को चेंज कर दें, किसकी रेट को चेंज कर दें, केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज कर दें। या तो केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा देंगे या केमिकल रिएक्शन की रेट को घटा देंगे। दूसरा क्या है, खुद अपने आप में कैसे रहते हैं, अनचेंज्ड रहते हैं। खुद अपने आप में कैसे रहते हैं, अनचेंज्ड रहते हैं। इनमें खुद में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मगर केमिकल रिएक्शन की रेट में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थ, सब्सटेंस मतलब ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, कैटालिस्ट कहलाते हैं। आई होप इट इज क्लियर। ये दोनों क्या है, कैटालिस्ट में खुद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, मगर यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्रभाव पड़ रहा है। तो ए और बी यहाँ पे जस्ट ऐसे समझो, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन को बढ़ाने का काम कर रहा है सी और घटाने का काम कर रहा है डी, स्पीड, रिएक्शन की रेट, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कैटालिस्ट। तो सिंपल सी भाषा में कैटालिस्ट ऐसे पदार्थ हैं जो केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज करते हैं मगर खुद में कोई चेंज नहीं करते, उनको हम बोलते हैं कैटालिस्ट। अब यहाँ पे एग्जांपल पूछ ले कि एग्जांपल दो, तो यहाँ पे है 2KClO3, जब इसको हीट करेंगे, ये डेल्टा का, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का साइन हम यूज करते हैं किसमें, आपकी जो डिसोसिएशन रिएक्शन होती है थर्मल, हीटिंग करते हैं, तो हीटिंग का मतलब यहाँ पे डेल्टा का साइन लगा दो, इसका मतलब ये हीट हो रही है। जब 2KCl को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, KCl प्लस ऑक्सीजन। मतलब समझो 2KClO3, यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया है, KClO3 का मतलब है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जब आप हीट करोगे तो एक तो बनेगा KCl, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन बनेगी, क्या बनेगी, ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे MnO2 यूज करते हो, आप क्या यूज करते हो, MnO2, जिसको हम बोल रहे हैं मैग्नीज ऑक्साइड, क्या बोल रहे हैं इसको, मैग्नीज ऑक्साइड बोल रहे हैं, ठीक है ना, MnGaNeSe, आप सही कर लेना, मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज
ऑक्साइड। ठीक है, तो ये MnO2 यहाँ पे ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। और ध्यान देना कैटालिस्ट जो होता है, एरो का जो साइन है उसके ऊपर उसका नाम लिख दिया जाता है, तो इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन बढ़ जाती है। ऐसे ही मान लो आपको वेजिटेबल घी बनाना है, तो वेजिटेबल घी कैसे बनाते हैं, वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो क्या बनता है, वेजिटेबल घी। अगर इसकी स्पीड बढ़ानी है तो इसमें क्या यूज करेंगे हम, निकल यूज करते हैं। और निकल यहाँ पे एक क्या है, निकल एक कैटालिस्ट है। निकल यहाँ पे क्या है, कैटालिस्ट। आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपको कि कैटालिस्ट क्या होते हैं, कि कैटालिस्ट ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर हम केमिकल रिएक्शन में यूज करें तो केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या कर देंगे, या तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे। और ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे कैटालिस्ट। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, कैटालिस्ट की डेफिनेशन और कैटालिस्ट के 2 एग्जाम्पल। ठीक है, इनके नाम मैंने लिख दिए यहाँ पे। Na मतलब निकल, MnO2 मतलब मैग्नीज ऑक्साइड, और KClO3 का मतलब है पोटेशियम क्लोरेट, और KCl का मतलब है पोटेशियम क्लोराइड। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट की। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। एक ही बार में यहाँ पर मैं कैटालिस्ट का क्लासिफिकेशन करता हूँ। कैटालिस्ट का क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से किया जा सकता है। कितनी प्रकार से, 2 प्रकार से कैटालिस्ट का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। एक तो फिजिकल स्टेट के आधार पर। किसके आधार पर, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब यहाँ पे जैसे सपोज C+O2 ये क्या बन गया, CO2, ये केमिकल इक्वेशन है। C यहाँ पे कार्बन है, ये सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, और C कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस है। तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट हमने दिखा रखी है। S मतलब सॉलिड। आपको पता है फिजिकल स्टेट कितनी होती है, 3 होती हैं। हमारे जो सबस्टांस होते हैं वो 3 फिजिकल स्टेट्स में पाए जाते हैं। पहली है सॉलिड, फिर है लिक्विड, और फिर है आपकी गैस। तो इसके आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर जो कैटालिस्ट है वो 2 प्रकार के हैं। एक है होमोजीनियस और दूसरा है हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब होता है समान, होमो का मतलब क्या होता है, समान, और हेट्रो का मतलब होता है असमान। हेट्रो का मतलब क्या होता है, असमान। ठीक है, हालांकि इनको डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, और एक्शन के आधार पर, एक्शन मतलब कार्य जो कर रहे हैं उसके आधार पर कैटालिस्ट हमारे पहला है पॉजिटिव कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट, ऑटो कैटालिस्ट और बायो कैटालिस्ट। जस्ट एक ओवरव्यू में दूं, होमोजीनियस कैटालिस्ट वो हैं जहां पर केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और यहाँ पर बन रहे प्रोडक्ट, और यहाँ पर है कैटालिस्ट। ठीक है, होमोजीनियस में क्या होगा, रिएक्टेंट अगर सॉलिड है तो कैटालिस्ट भी सॉलिड होगा और प्रोडक्ट भी सॉलिड होगा। रिएक्टेंट अगर लिक्विड है तो कैटालिस्ट भी लिक्विड और ये भी लिक्विड। ये अगर रिएक्टेंट गैस है तो कैटालिस्ट भी गैस और प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, गैस। मतलब आप देख रहे हो समानता दिख रही है आपको, समानता दिख रही नहीं दिख रही। रिएक्टेंट, कैटालिस्ट और प्रोडक्ट जब तीनों की फिजिकल स्टेट समान हो तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिस्ट। और इनमें अगर इनकी फिजिकल स्टेट समान हो, जैसे मान लो सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड गैस, यहाँ पे मान लो लिक्विड सॉलिड और गैस, गैस लिक्विड सॉलिड, कुछ ऐसे करके। अगर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट तीनों की फिजिकल स्टेट अगर अलग अलग है बाई चांस, तो उस कैटालिस्ट को हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट वो होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं, केमिकल रिएक्शन की रेट बढ़ा देते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट। नेगेटिव कैटालिस्ट वो होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन की रेट कम कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट। ऑटो कैटालिस्ट वो होते हैं, अब समझ लो ऑटो कैटालिस्ट थोड़ा सा स्पेशल है। अब जैसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हुई, उसमें 2 रिएक्टेंट हैं और मान लो कोई प्रोडक्ट बन गया, सपोज 2 प्रोडक्ट बन गए। अब मान लो एक प्रोडक्ट जैसे ही बना, जब कोई प्रोडक्ट खुद किसकी तरह काम करे, कैटालिस्ट की तरह काम करे, उसको हम बोलते हैं ऑटो कैटालिस्ट। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट की जब केमिकल रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट बनेंगे, जब खुद प्रोडक्ट ही क्या करे, कैटालिस्ट का काम करे, तो उसको हम बोलते हैं ऑटो कैटालिस्ट। और बायो कैटालिस्ट का मतलब है, ध्यान देना, बायो मतलब लाइफ, बायो में प्लांट्स एनिमल्स आ जाते हैं, हम एक लाइफ का फॉर्म है। तो हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उनको हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस। हमारे अंदर भी नेचुरली कुछ कैटालिस्ट पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। वो जो एंजाइम्स हैं हमारी केमिकल रिएक्शंस की रेट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बायो कैटालिस्ट। तो ये एक कैटालिस्ट का क्लासिफिकेशन है, इसको नोट डाउन करो। बाकी ये पूरा की पूरा दोनों जो टाइप यहाँ पे दे रखे हैं, दोनों की दोनों को हम मैं एक ही बार में एक्सप्लेन करूंगा, टाइप्स ऑफ वेरियस कैटालिस्ट। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इंट्रोडक्शन ही काफ़ी है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।